हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। आप सभी की गुड मॉर्निंग बहुत ही अच्छे से जाए। तो मेरी जो गुड मॉर्निंग है वो बस ऐसे ही चाय से शुरू होती है। तो मैं यहाँ पे ब्रश वगैरह कर दिया और चाय भी पी ली है और अब मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये जो कटहल है यानी कि जो जैक फ्रूट है उसकी मैं सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो ये जो जैक फ्रूट है वो कच्चा वाला होता है ना, वही है और उसी को मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ। और कट करने के बाद मैं उसको ये जो मैंने कुकर लिया है ना उसमें मैं जो पीसेस है उसको मैं रख दूँगी। और नीचे यहाँ पे आपको ना ये इस तरह से न्यूज़पेपर को रखना है ताकि कुछ भी अगर उसका जो गिर जाता है ना तो वो फर्श पर नहीं गिरेगा। वो जो न्यूज़पेपर है उसी पर ही गिर जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से आपको कट करना है और उसकी ये जो स्लाइस है वो करने हैं। तो मैं यहाँ पे जो सारे स्लाइस है वो कर देती हूँ उसका। तो यहाँ पे मैंने स्लाइस कर दिए हैं और अब मैं यहाँ पे इस कुकर में पानी डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैं ना जो ग्लास होता है ना वो मैं 2-3 बार ग्लास में पानी भरकर बस उसमें डाल रही हूँ। और यहाँ पे पानी डालने के बाद हमें यहाँ पे इस कुकर को बंद करना है और बस उसको बॉईल करना है। और तो यहाँ पे ना मैं 4 या 5 बार मतलब 5 बार मैं सीटी लगा दूँगी और बस उसके बाद गैस को बंद कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने 5 सीटी जो है वो दी है और बस थोड़े देर के बाद ना कुकर को मैंने खोल दिया है। और ये देखो ये जो कटहल की जो मैंने स्लाइस बनाए थे ना वो अच्छे से बॉईल हो गए हैं। और बस हमें अभी इसको थोड़ा सा ठंडा करना है। और देखो यहाँ पे ठंडा भी हो चुका है अब कुकर और मैं ये जो स्लाइस है उसको निकाल रही हूँ। तो हमें यहाँ पे स्लाइस को जो हमारे पास प्लेट होती है उसमें रख देना है। तो स्लाइस को निकालने के बाद ना हमें वहाँ पे जो बाहर का जो पोर्शन होता है ना उसको हमें वहाँ से कट करना है क्योंकि वो हमें सब्ज़ी में नहीं लेना है। तो मैं वही उसको ठीक से कट कर रही हूँ। और कट करने के बाद ना हमें यहाँ पे देखो मैंने किसनी ली है और उसको अच्छे से कीस लेना है। आप अपने हाथों से भी उसको कर मतलब ये कर सकते हो, तोड़ सकते हो तो बट मुझे उतना पसंद नहीं आता हाथों से करना, तो इसलिए मैं यही किसनी पर ही किस रही हूँ। के बाद हमें यहाँ पे कढ़ाई लेनी है और कढ़ाई में ऑयल डालना है और ऑयल डाला गर्म होने के बाद हमें इसमें ये जो लहसुन है वो डालनी है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो ऑयल है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा लेना है क्योंकि इस सब्ज़ी को थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल अगर हम डाल देंगे ना तो सब्ज़ी को मतलब बहुत ही अच्छी से टेस्ट आती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा ऑयल डाल दिया है। और यहाँ पे देखो मैंने लहसुन को भी डाल दिया है और लहसुन को थोड़ा सा ब्राउन होने तक हमें ऐसे ही भुनना है। और उसके बाद हमें यहाँ पे जो हल्दी पाउडर है, मसाला है वो डालना है। और यहाँ पे देखो मैंने डाल भी दिया है। और उसके बाद मैं यहाँ पे ये जो सब्ज़ी है वो डाल दूँगी, यानी कि जो कटहल को मैंने किस लिया है ना वो हमें डाल देना है। इस सब्ज़ी में ना हमें मसाला जो है ना वो ज़्यादा डालना है। मैंने पहले जो मसाला तो डाल ही दिया था, अब मैं फिर से यहाँ पे इसमें मसाला डाल दिया है ताकि ना वो ये सब्ज़ी ना थोड़ी-सी तीखी होती है ना तो अच्छी लगती है खाने में, तो इसलिए मैंने ज़्यादा डाल दिया। और बस अभी इसको मसाले को हमें ठीक से मिक्स करना है। और इसके बाद हमें यहाँ पे नमक जो है वो डाल देना है। तो नमक आपको स्वादानुसार ही डालना है। और नमक डालने के बाद हमें यहाँ पे और एक चीज़ डालनी है, वो आपको मैं दिखा देती हूँ। ये जो है वो आपको डालना है इसमें ताकि इसको और भी अच्छी टेस्ट हो जाती है। अगर आपको चाहिए तो आप डाल सकते हो, अगर आपको नहीं चाहिए तो भी आप मत डालिएगा। तो हमें यहाँ पे ये चीज़ डालकर ही हमें बहुत पसंद आती है ये सब्ज़ी, तो इसलिए मैं ये ही डाल रही हूँ। तो इसको हम यहाँ पे मराठी में गोलमा बोलते हैं, कोई लोग जवला भी बोलते हैं। तो ये जो क्या बोलते हैं मच्छी है ना वो सूखी मच्छी है।
तो अभी मैं इसको क्या करूँगी, इस गोलमा को तो धो लूँगी। तो मैंने यहाँ पे बाउल में निकाल कर उसको अच्छे से धो लूँगी। और धोने के बाद हमें यहाँ पे इसमें डालना है सब्जी में और थोड़ी देर तक इसको पका देना है। तो यहाँ पे मैं अभी इसके कढ़ाई पर थोड़ा सा नहीं, वो कढ़ाई पर मैं जो ढक्कन है वो रख दूँगी और इसको अच्छे से पका दूँगी। और बीच बीच में आपको ऐसे ढक्कन खोल कर देखना है, नहीं तो वो सब्ज़ी जो है ना वो नीचे कढ़ाई को लग भी जा सकती है। और बाद में यहाँ पे आपको इस सब्ज़ी में कोकोनट डालना है और कोकोनट डालने के बाद हमें यहाँ पे अच्छे से मिक्स करना है। और आखिरी में हमें यहाँ पे जो धनिया है वो डाल देनी है। और देखिएगा यहाँ पे जो कटहल की सब्ज़ी है वो रेडी हो चुकी है। तो सब्ज़ी बनाने के बाद ना मैंने यहाँ पे अप्पे भी बनाए हैं। उसका मैंने कल मतलब बैटर रख दिया था और अभी मैं उसके अप्पे बना रही हूँ, क्योंकि राज को मैंने पूछा कि तुम अप्पे खाने वाले हो, तो उसने बोला कि हाँ मुझे मैं खाने वाला हूँ, तो इसके लिए मैं उसके लिए अप्पे बना रही हूँ। ये सिंपल से अप्पे है, बस इसमें मैंने उस बैटर में ना मैंने सिर्फ जो धनिया होती है उसको डाल दिया है और हरी मिर्च होती है उसको बस डाल दिया है। बस दो ही चीज़ें डाल दी है और नमक स्वादानुसार तो होता ही है। तो बस यही है। और साइड में बस चाय बन रही है हमारी, तो चाय के साथ हम यहाँ पे ये जो अप्पे है वो खाने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो रेडी हो चुका है और हमने ब्रेकफास्ट भी कर दिया और राज ऑफिस के लिए भी चला गया है। और ये देखो ये कौन बैठा है यहाँ पे मेरे पास। अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा ना तो आपने यहाँ पे इसको भी देखा होगा। तो राज ने मुझे ना बर्थडे गिफ्ट पर मुझे ये वाला गिफ्ट दिया है। तो ये देखो कितना क्यूट है यार, मुझे बहुत पसंद आ गया है। देखो कितना क्यूट है ये। तो ना बस मैं अभी ऐसे बैठी हूँ, मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया ना, उसके बाद मैंने नहा लिया और बस ऐसे रेडी होकर बैठी हूँ। और ना 2 दिन हाँ मंडे और ट्यूसडे को मैंने कोई भी वीडियो नहीं शूट किया था। एक्चुअली मैंने ना संडे को वीडियो शूट किया था बट एडिटिंग नहीं हो पाया मुझसे, क्योंकि 3 दिन से ना मैं बहुत बिजी थी। मंडे एक्चुअली संडे नहीं, हाँ संडे मंडे और ट्यूसडे 3 दिन पूरा बिजी हो गया था। इतना बिजी हो गई कि मैं कुछ भी नहीं कर पाई और इतनी थकान भी हो गई थी ना कि मुझसे वीडियो शूट करना तो दूर की बात, इतना ही हुआ था। तो एक्चुअली मैंने सोचा था कि मुझे मंडे को ना शूट करना था बट नहीं हो पाया उस दिन भी। मंडे को मेरा बर्थडे था एक्चुअली, और बर्थडे सेलिब्रेशन पहला जो आपने देखा होगा ना वीडियो वो मायके का था। तो मायके में पहले मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ था, क्योंकि मैं वहीं पे थी तो वहीं पे पहला होगा। और उसके बाद हम यहाँ पे रूम पे आए थे, तो यहाँ पे आए थे मतलब बर्थडे के दिन, मतलब 25 जनवरी को, यानी कि मंडे को। तो शाम को हमें सेलिब्रेशन करना था बट मैं उस दिन भी ऐसा हुआ था ना कि काम ही था यहाँ पे। मतलब ज़्यादा, मतलब इतने सारे कपड़े पड़े थे ना धोने के, मतलब सब कुछ चादर बेडशीट वगैरह सब कुछ था ना यहाँ पे, वो सब कुछ मुझे धोना था। तो आधा दिन मेरा उसी में ही चला गया। तो वही काम कर दिया, बाकी का सब कुछ सामान वगैरह रखना था, क्योंकि हमने कुछ सामान लाया है तो वो ही मुझे रखना था। तो दिन ऐसा ही चला गया मंडे का। तो यहाँ पे मैंने देखो केक लाया है ये वाला, आप भी आ जाओ खाने के लिए यार। एक्चुअली देर से बुला रही हूँ बट आ जाओ सभी के लिए, ये मेरी तरफ से केक है। तो यहाँ पे देखो कल का डेकोरेशन हमने इस तरह से कर दिया था। मेरे पास ना इतना ही डेकोरेशन का था तो मैंने ऐसे ही कर दिया सिंपल सा। और ये है यहाँ पे ये वाला,
फ्लावर पॉट है ये इस तरह से। ये भी मुझे ना बर्थडे गिफ्ट ही मिला है, ये मेरी भाभी ने मुझे दिया है गिफ्ट। मुझे बहुत पसंद आ गया यार। ये देखो फूल भी कितने इतने स्वीट खूबसूरत फूल दिख रहे हैं ना यहाँ पे, बहुत ही प्यारे फूल है। इधर सारे कौवे हैं। जब आप देखोगे ना तो गांव में ना बिल्कुल भी कौवे नहीं होते, एक दो ही आपको दिखाई देंगे, और सिटी में देखो कितने सारे कौवे हैं। कब से ना काव 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 कर रहे हैं। और यहाँ पे देखो मेरे पौधे, ये देखो कितना बड़ा हो गया है। और मैंने कल मैंने यहाँ से कट किया था उसको, फिर भी कितना ग्रो हो गया है देखो। कल मैंने उसकी चाय में डाला था, और चाय ना बहुत ही अच्छी बनी थी कल की। राज को पसंद आई, बोल रहा था मुझे कि चाय बहुत ही अच्छी बनी है आज। तो अभी इसको ऊपर से भी मुझे कट करना पड़ेगा और चाय में ही डालना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो तो मेरे तुलसी के पौधे आ चुके हैं। एक्चुअली आ चुके हैं नहीं, मैंने लाए हैं मेरे ससुराल से। तो ये 2 यहाँ पे पौधे हैं इसमें, और यहाँ पे और एक पौधा है। तो क्या हुआ था कि मैंने मेरे ससुराल वालों को, मतलब मेरे सास को बोला था कि मुझे ये तुलसी के पौधे चाहिए। तो क्या हुआ कि मेरी सास ने ये 2 पौधों को लगाया था ये बैग में, और मेरे ससुर जी ने ये वाले पौधे को लगाया, ये देखो ये वाली बैग में। और जब लेने की बारी आ गई तो दोनों भी पीछे लग गए। नहीं 2 बैग में से सब कुछ, मतलब तुम्हें दोनों भी पौधों को लेकर ही जाना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने बोला कि ठीक है। अब दोनों में से एक को भी हर्ट करना मुझे तो सही नहीं लग रहा था, तो इसलिए मैं इन दोनों पौधों को लेकर आई हूँ। ये बुक है उसका, और यहाँ पे ये देखो, ये मुझे ना 3 नाइफ दिए हैं भाई ने, और मुझे बहुत पसंद लगे। और एकदम भारी वाले नाइफ है, मतलब जो हमें नॉर्मली शॉप में लेते हैं ना वैसा वाले नहीं है, बहुत ही अच्छे हैं। और इसको मतलब एकदम फटाफट से हम कटिंग कर सकते हैं, ऐसे वाले नाइफ है। ये मुझे बहुत पसंद आ गए हैं, ये देखो। और ना यहाँ पे लिखा भी है, ये देखो, मेड इन स्विट्ज़रलैंड। तो ये स्विट्ज़रलैंड के नाइफ मुझे भाई ने दिए हैं, और ना ये इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और राज ने उसको ना कटिंग करके भी देखा है, मतलब लाया ना तब से थोड़ी देर के बाद उसने कटिंग करके भी देखा, और मुझे बोलने लगा एकदम भारी वाले नाइफ है यार। ये वाला मोबाइल मुझे राज ने गिफ्ट कर दिया है। अभी इसमें मोबाइल नहीं है एक्चुअली, मैं शूट कर रही हूँ उसी मोबाइल से। और जो मैंने ड्रेस पहना था ना वो मेरे मम्मी की तरफ से था। एक्चुअली मेरी मम्मी ने मुझे पैसे ही दिए थे, बट मैंने उसी पैसों से ड्रेस लिया। वो मतलब मम्मी और पापा दोनों की तरफ से ही है, और मैंने मतलब सारे पैसे नहीं मैंने खर्च किए हैं। उनने ज़्यादा दिए थे मुझे पैसे, बट मैंने थोड़े ही पैसों में वो ड्रेस लिया है। तो अभी मैं आपको ड्रेस भी दिखा देती हूँ, क्योंकि कल क्या हुआ, कल मुझे उतना ड्रेस नहीं दिखा पाई मैं आपको, तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो ये है मेरा ड्रेस जो मैंने बर्थडे पे पहना था ना, वही है। यहाँ पे उसका नेक है, ये देखो नेक पर पूरा वर्क किया गया है। और यहाँ पे ना, एक मिनट में ठीक से आपको दिखा देती हूँ। जो स्लीव्स है ना उसी के ऊपर ये देखो, ये ऐसी वाली डिज़ाइन है। यहाँ पे पूरा मतलब वर्क किया गया है इस पर। और ये पूरा जो कपड़ा है ना वो कॉटन का है। और आपको ना यहाँ पे थोड़ा सा बीच में ब्लैक भी दिखेगा, बट यहाँ पे ये नेवी ब्लू कलर का है ड्रेस। और ये देखो
ये नीचे की तरफ से इस तरह से वर्क किया गया है। मतलब जैसे स्लीव्स पर जैसे डिज़ाइन है ना, वैसे ही यहाँ पे भी डिज़ाइन है। आपको करीब से दिखा देती हूँ। तो आज ना मैंने उतना ज़्यादा काम नहीं किया है। तो मतलब दोपहर को मैंने पूरा आराम किया। मतलब नींद तो मैंने पूरी कर दी थी कल ही, बट आज भी मुझे थोड़ी सी नींद आ रही थी तो मैं सो भी गई थी और उतना मुझसे नहीं हुआ। क्योंकि क्या है ना कि ऐसा हो गया कि यहाँ पे ये देखो, ये मेरे हाथ को देखो, यहाँ पे ये जल गया है, मतलब लग गया है मुझे। क्या हुआ कि सैटरडे को मैं भाकरी बना रही थी, तो जल्दी जल्दी मुझे भाकरी बनानी थी और जो भाकरी को पानी लगाना होता है ना, तो उसी वक्त मैं पानी लगा रही थी और जल्दबाजी में मुझे वो तवा होता है जिसमें मतलब वो पैन होता है ना, तो ये ऐसे लग गया उधर। देखो ये पूरी इस तरह से लाइन आ गई है और बीच में ना ये निकल भी गया है। तो सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे थोड़ा थोड़ा दुख रहा है, दर्द हो रहा है मुझे, फिर भी मैं काम कर रही थी। मतलब सैटरडे भी पूरा काम किया मैंने, बहुत सारा काम था। सैटरडे को था, संडे को था, मंडे को भी था, ट्यूसडे को भी था। और यहाँ पे अभी भी दर्द कर रहा है। तो मैं ना वो क्रीम होती है स्किन की, और जो सोफ्रा मैक्सिम क्रीम है ना, वो मैं लगा देती हूँ। मतलब वो कट, अगर आपका कुछ भी कट हो जाता है या फिर जल जाता है तो उसी के लिए वो क्रीम होती है, तो मैं अभी वही लगा रही हूँ। बट ना वो थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है, मतलब उतना मतलब काम भी नहीं मुझसे हो रहा था। बट क्या करूँ, होता है ना कि औरतों को कितना भी दर्द हो, कितना भी पेन हो, उनको काम करना ही पड़ता है। तो यही था कि मैं अगर नहीं काम करूँगी तो और कौन करेगा, और तो मेरे पास कोई है नहीं, कुछ हेल्पर नहीं है या फिर कोई और भी नहीं है, तो मुझे ही काम करना पड़ता है। तो इसलिए ना और यहाँ और क्या हुआ, और भी एक हुआ है यहाँ पे आपको अभी दिखाई नहीं देगा, बट यहाँ पे भी कट हो गया है। और ये मुझे कल पता चल गया। कल मैं ना कपड़े धो रही थी और साबुन मेरे ना यहाँ पे लग गया और एकदम ऐसे दर्द होने लगा, एकदम ऐसा। तो मैंने मुझे समझ में नहीं आया ये कहाँ से लग गया है, और मैं देखा तो यहाँ पे थोड़ा कट हो गया है। तो इसकी वजह से ये हाथ ही है ऐसे ये हो गया है। तो कपड़े धोने में भी मुझे दिक्कत आ रही थी, बट क्या कर सकती हूँ यार, इतने सारे कपड़े थे, उनको धोना तो पड़ेगा। क्योंकि कल मैं नहीं धोती कपड़े तो आज मुझे फिर से वो काम लग जाता और काम ख़त्म नहीं होता। सच में औरतों का काम ना कभी ख़त्म नहीं होता, बस अपना दर्द छुपा कर बस हमें काम करना ही होता है। तो आज मैंने सोचा था कि मैं काम करूँगी, मतलब कितना भी मुझे मतलब दर्द हो मैं काम कर लूँगी, ऐसे मैंने सोचा था, बट नहीं हो पाया। एनीवे, तो मैं इस वीडियो को अभी यहीं पे एंड करती हूँ। तो मिलते हैं कल के व्लॉग में। आपको ये आज का व्लॉग कैसे रहा, जो मैंने कटहल की सब्जी बनाई थी वो आपको कैसे लगी वो भी मुझे बताना। और मैं भूल गई यार, थैंक यू सो मच सभी को, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे बर्थडे पर ढेर सारे विशेस किए हैं, बहुत सारे कमेंट किए हैं। तो मैं अपने दिल से थैंक यू आपको कह रही हूँ। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना और बस ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहना।